हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी सेकेंड ईयर वाले बच्चों का। जहां पे आपको तो पता है बाबा जी की दरबार में इंजीनियरिंग मैथ्स को हम बचाते नहीं है, यो यो के साथ मचाते हैं। स्वागत है आपका सेशन नंबर 4 के अंदर, जहां पे हमने इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की कहानी को आगे बढ़ाने का बिल्कुल भी ठान लिया है। शिफ्टिंग थियरम मैंने लास्ट टाइम बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया था। आज उसके कुछ फॉर्मूले को पढ़ेंगे, कुछ अलग गजीब गजीब कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसके साथ साथ उसके न्यूमेरिकल को भी पढ़ेंगे। तो चलिए चलिए हैशटैग लगा दीजिए, सब आ जाओ। उसके साथ साथ मोहब्बत वाली लाइक, प्यारा सा शेयर बनता ही बनता है बॉस, बनता ही बनता है, क्योंकि उसकी वजह से शेयरिंग इज केयरिंग दिखता है और हमें मोटिवेशन कड़क वाला आता है। उसके साथ साथ फटाफट वाली सब्सक्राइब ठोक दीजिए, जिन्होंने अभी भी नहीं किया है सब्सक्राइब ठोक दीजिए सब्सक्राइब। उसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम हैंडल, टेलीग्राम हैंडल ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया यार, जाके फटाफट से उसको ज्वाइन करो यार। नाम तो आप जानते हो, काम इतना बेहतरीन चलता है। लिंक होती है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं हमारी कुछ गजब वाली कॉन्सेप्ट के साथ। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के शिफ्टिंग थ्योरम की गजब कहानी। हेडिंग डाल देते, शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम की गजब कहानी। गजब कहानी, क्या बात है, ऐसे हेडिंग बाबा जी डाल सकते हैं ना। चलिए, काफी लोग बोलते हैं सर आप हेडिंग बहुत बढ़िया डालते हो, है ना। चलिए चलिए, वो तो बाबा जी की देन है। शिफ्टिंग थ्योरम की गजब कहानी। ये गजब कहानी मतलब क्या है? देखो, मैंने लास्ट टाइम बताया था, लाप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस प्लस ए अगर है तो इसको लिखा जाता है, ये ए को पहले बाहर निकाला जाएगा, दैट इज ई रेस टू माइनस ए टी बनेगा। लप्लास इनवर्स ऑफ यहाँ पे बनेगा फाई ऑफ एस, है ना, जिसको हम लिखते हैं ई रेस टू माइनस ऑफ ए टी, और फिर ये बनता है एफ ऑफ टी। समझ रहे मेरी बात को? और इसको अलग अंदाज में और तरीके से, लप्लास इनवर्स ऑफ फाई ऑफ एस माइनस ए है तो दैट कैन बी रिटन एज ई रेस टू ए टी। लप्लास इनवर्स ऑफ phi of s that can be written as e raised to at f of t। समझ रहे हो? इस अंदाज में अपन ने अभी तक ये सारे थियरम्स को पढ़ा। अब अलग अलग केसेस में इसको पढ़ना है यार, अलग अलग केसेस, ढंग वाले केसेस, ढंग वाले केसेस और कड़क वाले केसेस में पढ़ना है। सबसे पहला केस मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। सबसे पहला केस, लप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे मैंने कहा 1 अपॉन एस माइनस ए रेस टू एन, है ना, एस माइनस ए रेस टू एन। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? तो देखो, पहले ये ए को बाहर निकाला जाएगा, है ना, तो दैट विल गिव यू ई रेस टू ए टी लप्लास इनवर्स ऑफ, यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन एस रेस टू एन बचेगा, ठीक है ना। दैट कैन बी रिटन एज ई रेस टू ए टी 1 अपॉन एस रेस टू एन का लप्लास होता है टी रेस टू एन माइनस 1 अपॉन n-1 का फैक्टोरियल। समझ रहे मेरी बात को? ऐसे लिखा जाता है, या कई कई जगह पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ई रेस टू एटी और यहाँ पे टी रेस टू n-1 अपॉन गामा ऑफ एन, गामा ऑफ एन, है ना। इस अंदाज में भी आप इसको जरूर देख सकते हो। चलिए दूसरा केस देखते हैं। इसका सम भी अपन ने सॉल्व किया था लास्ट सेशन में, इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा। नेक्स्ट कहानी की ओर बढ़ते हैं। मैंने आपको कहा लप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस बी का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या बनेगा? हा सर, ये तो और भी मजा है। मैंने पहले कहना है, बड़ी ध्यान से सुनो, मैंने पहले कहना है एस के साथ जो भी रहेगा पहले उसको बाहर निकालो। वो सबसे बड़ा तकलीफ है हमारे, वो जो भी रहेगा उसको बाहर निकालो, फिर काम को खत्म करो, ठीक है ना। तो बी को पहले बाहर निकाल देते, बाद में बाकी का सोचते। तो ये ई रेस टू बी टी बनेगा, है ना, बी टी बनेगा, लप्लास इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर बनेगा 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हा सर, ये तो हमने कहीं ना कहीं जरूर देखा हुआ है। जी हाँ, इसके साथ हमने प्यार भी कराया था, आपको लाप्लास में भी कराया था, और इनवर्स के फॉर्मूलेज के दौरान भी मैंने आपको बताया था। तो ये है ई रेस टू बी टी,
है ना। ये साइन का फॉर्मूला है 1/a साइन ऑफ 80। क्या बात है, क्या बात है बाबा जी, गजब हो गई है, तो गजब हो गई, ओए होए होए, मचाओ मचाओ मचाओ, क्या बात है। और और बहुत सारी और केसेस है। अगर सपोज न्यूमरेटर में ए आ गया तो क्या करने का, ए नहीं आया तो मैंने बताया, ए आया तो क्या करने का, कुछ नहीं, ये 1/a, ये जो 1/a आपको दिख रहा है ना, ये नहीं आएगा, बाकी तो सब कुछ वैसे के वैसे ना यार, क्योंकि आप ए को बाहर निकालोगे लाप्लास इनवर्स के तो ए कट जाएगा और कहानी बिल्कुल मक्खन जैसे चलेगी। ओहो यो। चलिए चलिए एक और करते हैं, एक और केसेस करते हैं। लाप्लास इनवर्स ऑफ, मैंने आपसे कहा कि भैया भैया एस माइनस बी है, ऊपर एस आ गई, आहा सर क्या करने का फिर, टेंशन न लो, व्हेन बाबा जी इज हियर व्हाई टू फियर। चलो इसका फॉर्मूला लिखते हैं पूरा पूरा डियर। तो ये बी को पहले क्या किया जाएगा, बाहर किया जाएगा। मैंने क्या बोला, एस के साथ जो है उसको निकाल दीजिए बाहर। तो ये क्या बनेगा बताओ, ई रेस टू बी टी बनेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ ब्रैकेट के अंदर एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ सर ये भी तो फॉर्मूला देखा है हमने, अरे सब देखा आपने यार, सब देखा है। कॉस ऑफ 80 का फॉर्मूला ही है, किसका फॉर्मूला है, कॉस ऑफ 80 का फॉर्मूला है। सर शाइन कॉस के लिए भी कुछ होता है क्या, जरूर होता है, वही है मेरी केस नंबर 4। हाँ केस नंबर 4, अच्छा मैं वही सोचूं, केस नंबर 4। चलिए 1/, मैंने आपसे कहा s माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कहानी वही, सिर्फ सोच बिल्कुल भी नहीं, बीटी आ गया बाहर, लाप्लास इनवर्स 1/s स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मैंने वही कहना है 1/a ई रेस टू बी टी, क्योंकि देखो ना शाइन का फॉर्मूला है ना, तो ये बनेगा शाइन ऑफ 80, समझ रहे हो। फिफ्थ फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा लाप्लास इनवर्स ऑफ s माइनस बी अपॉन s माइनस बी द होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट विल गिव यू ई रेस टू बी टी लाप्लास इनवर्स। चेक करो, b तो चला गया, बचा क्या, s अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, की बात है की बात, ई रेस टू बी टी बना, यहाँ पे बना कॉश ऑफ 80। इतनी सारी केसेस भी अगर आपने पढ़ ली काफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे साइंस डिफरेंट आ सकती है, चिंता नहीं है, इधर प्लस आ गया, सपोज इधर एस प्लस बी आ गया, तो आप तो जानते हो ई रेस टू माइनस बी टी हो जाएगा, बस उतना सोचना है, बाकी तो आपको मचा देना है, वो तो आपको सब कुछ पता ही पता है। चलिए इसके ऊपर एक सवाल अभी बताते, एक सवाल खतरनाक वाला अभी बताते। चलिए पहला सवाल आपको करना है, फाइंड लाप्लास इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे बनेगा s-4 अपॉन s-4 का स्क्वायर माइनस 9। क्या बात है सर, ये तो बड़ा खतरनाक लग रहा है, चिंता नहीं है, इसको लिखेंगे, प्रॉपरली लिखते हैं पहले इसको। हाँ जी, तो यहाँ पे लिखा लाप्लास इनवर्स ऑफ, ये कैसे लिख सकते हैं, s-4 अपॉन s-4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। क्या बात है, 9 को हमने लिखा 3 का स्क्वायर, सो दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, चेक करो, दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज s माइनस बी, समझ रहे हो, s माइनस बी का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। क्या बात है, तब मैंने क्या कहा था पहले, b को बाहर निकालो, मतलब ये क्या बनेगा, 4 को पहले बाहर निकाला, तो यहाँ पे लिखना चाहता हूँ अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग थियरम, अकॉर्डिंग टू शिफ्टिंग थियरम, किसका अरे क्या चल रहा है रे, शिफ्टिंग थ्योरम किसका, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म का ना यार, ऑफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये तो बनता है ना बॉस, है ना। तो ये बनेगा ई रेस टू 4t लाप्लास इनवर्स ब्रैकेट के अंदर s अपॉन एस स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ये तो आपको भी पता है, ई रेस टू 4t बन रहा है कॉश ऑफ 3t, कॉश ऑफ 80 होता है ना, तो a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट a इज इक्वल टू 3। ओहो, चलिए समझ गया, मतलब s का पहला जो s के साथ जो टर्म है उसको बाहर निकालो, वो एक बार बाहर चला गया तो मेरी तकलीफ खत्म हो जाएगी, और फिर सिंपल फॉर्मूला अप्लाई करो और बल्ले बल्ले
ओए बल्ले बल्ले जी, क्या बात है जी, क्या बात है, मजा आ गई। ओए ओए ओए, मजा आ गई जी। सर, और कुछ खतरनाक सवाल इसके अंदर हो सकते हैं क्या? जरूर हो सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, वो हम ले रहे हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इंतजार बनाए रखिए, सब ये फॉर्मूले पढ़ लीजिए और सीधा पहुंच जाइए नेक्स्ट सेशन में। मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच गाइस।